नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। मोदी का ब्रह्मास्त्र, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो चला तो पाकिस्तान राख राख हो जाएगा। मोदी का ब्रह्मास्त्र दुश्मनों को तबाह कर देगा, जिन्ना लैंड को बर्बाद कर देगा। भारत के इस ब्रह्मास्त्र का नाम है तमाल, जो जंगी जहाज। ये तलवार कैटेगरी का फ्रिगेट है और 28 मई को रूस से भारत पहुंचेगा। आईएनएस तमाल ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टारपीडो से लैस है। इसमें स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल है। भारत के इस जंगी जहाज, जी हां, भारत के इस जंगी जहाज को दुश्मनों का काल भी कहा जाता है। यही वजह है कि इसकी दस्तक से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। शहबाज और मुनीर की सेना पस्त पड़ गई है, लेकिन पाकिस्तान से जंग हुई तो कैसे ये युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल देगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए एक रिपोर्ट। उसकी आग से पाकिस्तान खाक हो जाएगा। उसके वार से आतंक के गढ़ में हाहाकार मच जाएगा। वो समंदर से भीषण वार करेगा, मुनीर की सेना को बेहाल करेगा, पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। नाम है तमाल। सही सुना आपने, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने, आतंकिस्तान को तबाह बर्बाद करने हिंदुस्तान का नया ब्रह्मास्त्र तमाल आ रहा है। रूस में बने मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमाल को भारतीय नौसेना को 28 मई को सौंपा जाएगा। जून में इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। इस युद्धपोत के आने से भारतीय नौसेना समंदर में अपनी रणनीतिक स्थिति और मजबूत करेगी। तमाल के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की समुद्री ताकत और बढ़ जाएगी। इसके आने से भारत की समुद्री ताकत के आगे पाकिस्तान की नौसेना कहीं टिक नहीं पाएगी। धारदार तलवार के आकार के युद्धपोत तमाल को सटीक हमलों और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ सकता है। एक मिशन में ये 3000 किलोमीटर तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसे ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा सकता है, यानी ये युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। पानी के अंदर पनडुब्बी जैसे खतरे से निपटने के लिए ये एडवांस एंटी सबमरीन और टारपीडो से लैस है। इस पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है। इसका वजन 3900 टन है, जो इसे निगरानी और लड़ाकू मिशनों के लिए और खास बनाता है। इसके साथ ही ये दुश्मन के रडार से खुद को बचाने में भी सक्षम है। इस युद्धपोत को चलाने के लिए 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों को रूस में ट्रेनिंग दी गई है। तमाल पर 8X PLS लॉन्च ब्रह्मोस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम लगा है। 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल से भी तैनात है। इसमें 24 स्टिल 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। इस पर एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। भारत की बढ़ती समुद्री ताकत न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि समंदर में पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देगी। तमाल भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, जंग के हालात बन रहे हैं। ऐसे में यह घातक युद्धपोत पाकिस्तान को पस्त करेगा, आतंक के गढ़ को बर्बाद कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ेंगे। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ होंगे। श्याम जी के पास सबसे पहले मैं चलता हूं। श्याम जी, अगर तमाल के बारे में चर्चा की जाए, तमाल की खासियत के बारे में अगर चर्चा की जाए, तो कैसे ये किसी भी युद्ध की दशा और दिशा को बदल सकता है? मनोज जी, ये कमाल का है तमाल। बहुत ही बेहतरीन शिप है और रशिया से आ रहा है। देखिए, भारत ने रशिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का पूरा उपयोग करते हुए
ये हमारे पिछले 10 सालों से ज्यादा से हमारे ये शिप्स आ रहे हैं। और कहे तो हमारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है जब मैंने सबसे पहले वर्कअप किया था एनएस तलवार का, वो भी काफी पहले 2004 में जब पहला शिप आया था। तलवार के हमने 3 शिप लिए, तलवार, त्रिशूल और तबर। उसके बाद हमने तेग क्लास के तरकस भी लिया और ऐसे 6 शिप लिए, और तुशील और तमाल ये छठा शिप है। और इसके बाद ऐसे ही 2 शिप हम अब गोवा में बनाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये सबसे पहले बताऊं कि स्वनिर्मित भारत, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसकी तरफ ये बढ़ता बड़ा कदम है, चूंकि ये लास्ट शिप है जो किसी फॉरेन शिपयार्ड से भारत खरीद रहा है। इसके बाद कोई भी शिप अब हम भारत बाहर से नहीं खरीदेंगे, और इसी शिप को अब हम गोवा में बना रहे हैं, 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। तो पहले तो ये बात। दूसरी बात, इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये स्टैंड अलोन फ्रिगेट है, अकेला ही सरफेस पे, सब पानी के नीचे और पानी के ऊपर, तीनों जो हमारी जो चुनौती है उन तीनों का सामना कर सकता है। तो एयर डिफेंस में, सरफेस डिफेंस में और सबमरीन डिफेंस में, तीनों में कैपेबल है। और इसके लिए इस पे बहुत सुंदर एक कैपेबल जो कहते हैं, एक तो इसका स्लीक, इसका जो बनावट है वो रडार को इवेट कर सकता है, क्रॉस सेक्शन बहुत कम है इसलिए रडार इसको पकड़ नहीं सकता। दूर से ही ये अपनी देखिए 500-600 किलोमीटर तक की रेंज में अपनी मिसाइल्स फायर करके शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लैंड पे फायरिंग कर सकता है, गन से फायरिंग कर सकता है, शिप्स को डुबो सकता है। सबमरीन के लिए इसमें सोनार लगे हैं, सोनार को टो से पकड़कर और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है टॉर्पेडो से, रॉकेट लॉन्चर से, डेप्थ चार्जेस डाल सकता है। इसके हेलीकॉप्टर जो है, इसमें हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकते हैं हम। जो 2 हेलीकॉप्टर होंगे वो किसी भी सबमरीन के लिए अपने डंकिंग सोनार को लोअर करके पानी में 200 फीट तक, 300 फीट तक खोज के मार सकते हैं। जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो भी टॉर्पेडो कैरी करते हैं, वो भी डेप्थ चार्जेस एंड बॉम्ब कैरी करते हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर है। हमारे पास MH-60 रोमियो जो हम अमेरिका से खरीद के लाए हैं। पहले हमारे पास सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसके साथ हमारे पास ये कामोव और भी हैं। हमारे पास ALH हेलीकॉप्टर है, चेतक है, ये सब इस पर जा सकते हैं। 30 से ज्यादा दिन तक 200 लोगों को लेकर 55 किलोमीटर की रफ्तार से सबमरीन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और सरफेस शिप्स, लैंड अटैक, पोचिंग, एंटी शिप, एंटी रेडिंग जो कहते हैं पिराट्स के अगेंस्ट में, या सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के विजिलेंस में, डिस्टेंट ऑपरेशन में, अकेले और फ्लीट के साथ, दोनों में इंटीग्रेशन करके ये कमाल दिखा सकता है तमाल। जैसा नाम है वैसा ही इसकी शक्ति है। और आज के सिचुएशन में जब भारत को फ्रिगेट्स की पूरी जरूरत है और नौसेना को कई डिस्ट्रॉयर्स मिल चुके हैं, कई फ्रिगेट्स मिल चुके हैं, तो ये उसमें इजाफा करने वाला है। और डिस्टेंस ऑपरेशंस में, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में और मैरीटाइम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को एक तरह से नई पकड़ देने में इन शिप्स का बहुत ज्यादा योगदान होने वाला है। और ये वर्ल्ड क्लास के शिप्स हैं, अभी टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड हैं। रशियंस जो भी बनाते हैं शिप, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत छोटे जगह पे बहुत कुछ देते हैं। तो ये इनके डिजाइन का कमाल है जो तमाल में दिखाया जा रहा है। जी, श्याम कुमार जी, मैं देख रहा था कि एक ऐसा ही पानी का बड़ा सा जहाज टर्की से आ रहा था। उस वक्त ये कहा गया कि टर्की पाकिस्तान के साथ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और टर्की कुछ कुछ इलू इलू खेल रहे हैं। और जब ये आया तो ये लगा कि पाकिस्तान की तरफ से, अगर उस पानी के जहाज की बात करें और तमाल की बात करें तो दोनों के बीच क्या अंतर, कौन बेहतर? देखिए, ये नया शिप है, बिल्कुल तमाल तो नया शिप है। और मैंने जैसा कहा कि ये नया शिप है तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और हमने बहुत हिसाब से इसको खरीदा है। यूक्रेन के लड़ाई के कारण इसके आने में डिले हुआ, क्योंकि इसके इंजन्स जो है वो यूक्रेन से आए। तो हमारी डिप्लोमेटिक इंडेवर्स इतनी अच्छी थी कि हमने यूक्रेन से भी बात करके समय पे इंजन्स इनको दिलवाया और उससे फिटिंग करके किलिनिग्राद में इसकी कमीशनिंग हुई। और ये दोनों शिप जो आ रहे हैं हमारे डिले से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो ये हमारी पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हमारी, वो भी दिखती है इसमें, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी। और जहां तक टर्की के शिप की बात है तो ऐसे वॉरशिप्स तो सभी के पास हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो इसकी जो सरफेस कैपेबिलिटी है, इसकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है, इसके जो ESM है, इसमें जो रडार है, इसका जो सेंसर्स है जिससे ये डिटेक्ट करेगा दूसरों को, वो एक छोटी सी रेडियो का ट्रांसमिशन करे तो ये फट से उसको पकड़ के पूरी तरह से अपने स्क्रीन पे सब कुछ पता लगा सकता है कि किस तरह का सरफेस शिप है, किस तरह का जहाज है, कहां से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है। और इसके सर्च रडार से लेके, गनरी रडार से लेके क्लोजिंग वेपन सिस्टम्स हैं,
वो सभी एक लेयर्ड डिफेंस में काम करके दुश्मन की मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये अकेला भी कर सकता है और दूसरों के साथ भी कर सकता है। टर्की के वॉरशिप्स आए हैं वहां, फ्रेंडली विजिट में हमारे शिप्स सब जगह जाते रहते हैं। इस समय जी आए हैं तो उनके नाम की चर्चा हो रही है, जी वरना ये प्लानिंग बहुत पहले से होती है। हमारे पोर्ट ऑफ कॉल जो हम करते हैं, जी जो जब हम करते हैं तो ये पहले से प्लानिंग होती है और ये शोइंग द फ्लैग मिशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, इस समय हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी जी। इस चर्चा बीच है। चूंकि सायरन ही सायरन अब सुनाई देने, इस बीच एक और बड़ी खबर सायरन के तौर पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि युद्ध का सायरन बजने से पहले भारत करेगा युद्ध का अभ्यास। कल हवाई युद्धाभ्यास करेगा। भारत ने नोटम जारी किया है। पाक सीमा के दक्षिणी हिस्से में ये युद्ध का अभ्यास होगा। आज जिस तरीके से भारत में मॉक ड्रिल हुई है, कल भी करीब 259 जगहों से ज़्यादा मॉक ड्रिल किया जाएगा, सायरन बजाया जाएगा। और अब पाकिस्तान की सीमा पर, पाकिस्तान की दक्षिणी सीमा पर जिस तरीके से संकेत निकल कर आ रहे हैं कि भारत अब युद्ध का अभ्यास करेगा। श्याम जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, आपने देखा होगा भारत ने जब कहा कि अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और भारत अपना सख्त संदेश देगा, उसी समय पर पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध का अभ्यास किया जाने लगा। पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट उड़ने लगे, चूंकि करीब करीब 4 अरब रुपए का खर्चा आ रहा है उसमें। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अब सब रोक दिए, सब ठंडे कर दिए। बोले यार आराम करो, इतना पैसा कहाँ झेल पाएंगे, हमारे पास तो 7 दिन का पैसा नहीं युद्ध लड़ने के लिए। अब जब पाकिस्तान थक गया है तो भारत अपना असली रूप दिखाने के लिए और युद्ध अभ्यास की पहली झलक खासकर आसमान में दक्षिणी हिस्से में उसे दिखाई देगी। कुछ दिन पहले ही भारत की नौसेना ने गुजरात कोस्ट पे एक बड़ा एक्सरसाइज किया। हमने नैव एरिया वार्निंग इशू किया, हमने नोटिस टू मैरिनर इशू किया, हमने नोटिस टू एयरमैन इशू करके एयर स्पेस को भी सैनिटाइज करके रखा ताकि किसी को ये लग न जाए कोई फायरिंग या किसी को हानि ना हो जाए। मर्चेंट शिप्स को भी हमने वार्न किया था कि आप इधर आए तो अपने आप को समझ के आए कि रिस्क पर आ रहे हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज उनसे जस्ट 60-70 किलोमीटर दूर उनकी भी नेवी एक्सरसाइज कर रही थी। और ये माहौल मसल फ्लेक्सिंग का है, पॉस्चरिंग का है, तो नौसेना अभ्यास करके अपनी काम कर चुकी है। अब ये जो अभ्यास हो रहा है एयरफोर्स का, ये नौसेना और वायुसेना का जो कवरेज होता है एयर डिफेंस का नेवल शिप्स के ऊपर, वो बहुत जरूरी है। हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं, जो कैपेबल एयरक्राफ्ट है, वो मैरीटाइम डिफेंस में नेवी को कवर देते हैं। और नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से हमारे जो फाइटर हैं उनके साथ भी उनका इंटीग्रेशन होता है और एक दूसरे से बड़ी सिस्टम में हम काम करके कवर देते हैं और एरिया टू एरिया डिमार्क करके हम अपनी बातें करते हैं, जैसे मैरीटाइम वॉरफेयर का हिस्सा है। तो अब ये एयरफोर्स जो है पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में अपना कमाल दिखा रही है और हमारे एयरक्राफ्ट कैपेबल हैं मैरीटाइम एयर डिफेंस में, तो वो अपना काम करेंगे, अपनी डॉक्ट्रिन को वैलिडेट करेंगे, अपने वॉर ड्रिल्स को करेक्ट करेंगे। और देखिए आज ही सुबह न्यूज आई थी कि एक P-8I एयरक्राफ्ट जो हमारा लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है भारत का, जो हमने अमेरिका से खरीदा है, P-8I, जो बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है। सबमरीन के अगेंस्ट में, सरफेस के अगेंस्ट में बेहतरीन रडार और सच रडार उसमें है। सबमरीन को भी वो पेरिस्कोप को भी पकड़ सकता है अगर वो अपनी डाइविंग रिप से जस्ट नीचे है। तो इन सबों को उन्होंने एक इंटरनेशनल रूट पे उसको पकड़ा और क्लेम किया कि हमने P-8I को पकड़ लिया, जबकि वो ऑपरेशनल टैक्टिक्स थी एक तरह की। हम चाहते थे कि वो डरे, समझे और बौखलाएं, खौफ में आए। तो इंटरनेशनल सिविल रूट पे वो हमारे एयरक्राफ्ट ने, हमने खुद ट्रांसमिशन दिया, फ्लाइट रडार 24 ट्रैकिंग पे हमने खुद बताया और सबको दिखाया कि हम वहां जा रहे हैं, और उसको उन्होंने पकड़ लिया और कहने लगे कि हमने P-8I को ट्रैक कर लिया। तो एक्चुअली हमने हमारी ऑपरेशनल सक्सेस जो है, हम जो चाहते थे वो हमने करके एक्चुअली उनको समझा दिया। तो ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये हमारी डॉक्ट्रिन को वैलिडेट कर रही हैं, हमारी ड्रिल्स को ठीक कर रही हैं और हमें प्रिपेयर कर रही हैं, और साथ ही साथ दुश्मनों को, एडवर्सरीज को बता रही हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट है पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं, रेडी हैं, वो सिर्फ रखे नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के नहीं है। हमने एक बड़ा लंबा रास्ता अपनाया हुआ युद्ध का, शांति युद्ध लड़ना चाहते हैं। तो अभी तो ये दिखावा हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता लग जाए कि आपको क्या मिलने वाला है मार, अगर आप उधर से करोगे आर पार।
बिल्कुल सही है श्याम जी, ये तमाम तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं और तमाल INS तमाल को भी हम लोग देख रहे हैं। युद्ध का अभ्यास भी होने वाला है, देश भर में सायरन बजने वाला है और इसकी झलक पाकिस्तान में जा रही है, इसकी धमक पाकिस्तान में देखी जा रही है। और आज पाकिस्तान में युद्ध को लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री ने बैठक की है, उप प्रधानमंत्री शामिल हुए, सेना के अध्यक्ष वहाँ पर शामिल हुए, ISI के चीफ वहाँ पर शामिल हुए। अभी तक लगातार पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है अति उत्साह में, वहाँ के मंत्री, वहाँ के तमाम मंत्री कह चुके साहब 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है, 48 घंटे में कर सकता है। हमारे पास 170 मिसाइल हैं, एक बोलता है 130 हैं, वो हमने दिखाने के लिए रखी हुई हैं। भारत बहुत शांति के साथ देख रहा है। तो ये क्या, जिसे कहते हैं ना कि जो तूफान आता है, तूफान के पहले की शांति से कह सकते हैं? बिल्कुल, क्रांति से पहले की शांति है और समुद्र में तो ऐसे तूफानों के पहले शांति आती ही आती है। और मैंने आपको कहा और फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस बार जैसे कह रहे हैं ना, हमने लंबा रस्सी डाल दी है, लंबी फंदे वाली, और वहां से हम इसको रस्सी को अपने कंट्रोल में रख के लड़ रहे हैं। तो ये एक तो होता है युद्ध, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लैंड, तो जमीन की लड़ाई हो गई, या कॉन्फ्लिक्ट कभी कम्युनल राइट हो जाता है, दो कम्युनिटी में हो जाता है। ये सबसे बढ़ के हम बातें करते हैं। इस बार हमारी लड़ाई जो है ना, वो एक मुद्दे के ऊपर है, टेररिज्म के ऊपर है, जिसके ऊपर हमें जमीन को कैप्चर करना नहीं है। हमें किसी तरह की अभी वो बात हम कर ही नहीं रहे। विस्तारवादी नहीं है हम, एक्सपेडिशनरी नहीं है। तो एक्सपेडिशनरी नहीं है हमारी, वो डिजाइन्स नहीं है, तो हम डिप्लोमेटिक, वाटर स्ट्राइक्स और सारी क्लींजिंग चल रही है पूरे भारत में, सब जगह चेक हो रहे हैं। हम खाली वो 4 लोगों को नहीं खोज रहे हैं, हम बहुतों को खोज रहे हैं, हजारों करोड़ों को खोज रहे हैं, जिनके कारण हमारा भारत डिस्टर्ब रहता है। पूरे कश्मीर में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे हमने क्या किया हुआ है आप देख रहे हैं। सबको समझा जा रहा है। और डिप्लोमेटिक इंडेवर्स, इंटरनेशनल जो यूएनएससी में भी जो देख रहे हैं, हमने मना कर दिया, हम टेबल पे नहीं आएंगे। वाटर स्ट्राइक किया हमने, उसके ऊपर हम कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे। हमने इन चीजों से अपने आप को अलग कर लिया है। और भारत के प्रधानमंत्री मैच्योर हैं, उन्होंने अपना काम करना है। सीसीएस की बैठक, सीसीपीए की बैठक सब कर रहे हैं हम। जापान के साथ डेलीगेशन भी कर रहे हैं। हमारे तीनों सेना अध्यक्ष, आप देखोगे डिफेंस मिनिस्टर के साथ टेबल पे बैठ के एक नॉर्मल डेलीगेशन को भी डील कर रहे हैं। ये है मैच्योर भारत। हमारे पास बिल्कुल श्याम जी, आपने सही कहा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन प्लान से पाक में खलबली देखी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल कैबिनेट की बैठक बुला ली। सहयोगी, तमाम सहयोगियों के साथ वो चर्चा करेंगे। शहबाज शरीफ, तनाव के हालत पर कैबिनेट की बैठक पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात को होगी कि लगता है कि इस बार भारत मानेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि तमाम बड़ी आतंकवादी घटनाएं कर दी जाती थी। पाकिस्तान की तरफ से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया जाता था कि इस घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है और ना ही हमारी सरजमी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई उसकी गुहार काम नहीं आ रही है, उसकी जो भी डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, वो काम नहीं आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में बैठक बुलाई पाकिस्तान ने, और संयुक्त राष्ट्र में लताड़ लगी पाकिस्तान को यह कहा गया कि आप जो कुछ पहलगांव में हुआ वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं के लिए नहीं होता है, लेकिन हाफिज सईद आपके यहां बैठा हुआ है। हाफिज सईद का बेटा तलदा सरेआम इस बात का जिक्र कर रहा है कि मोदी मेरे अब्बा को मारना चाहता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मेरे अब्बा यानी कि हाफिज सईद पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में है और सुरक्षित स्थानों पर खुद ही इस बात का जिक्र कर रहा है। तो श्याम जी, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान यूएन गया, वहां पर उसको लताड़ पड़ी, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई, सिंधु समझौते के तहत भी बात नहीं मानी गई, और कहा कि शिमला की तरह चुपचाप बात मानो जो समझौता हुआ था। और यही कारण है कि आज एक बड़ी बैठक हुई
और कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार मान गई है कि अब हमारी कूटनीति में कहीं कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो मुस्लिम देशों का संगठन है, 58 मुस्लिम देशों का संगठन, उसने भी इस बात को मान लिया कि कोई पाकिस्तान की तरफ से साथ आने को तैयार नहीं है। सब भारत के साथ कूटनीतिक तरीके पर खड़े हुए, इसलिए वो मान चुका है कि कुछ ना कुछ होगा, बड़ा होगा, भैया तैयारी कर लो, जो भी है वो कर लो, सोच समझ कर चलो। बैठकों का दौर जारी है पाकिस्तान में और वहां के सूचना और प्रसारण मंत्री ने जो रात को 2 बजे खौफ के माहौल में कहा था कि 36 घंटे के अंदर भारत अटैक करेगा, उसके बाद कल उनके रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि अब इमिनेंट है स्ट्राइक भारत की तरफ से, कहीं ना कहीं वो एलओसी पे अटैक करेगा जैसा वो कह रहे हैं। और संसद बुलाई उन्होंने और कैबिनेट बुला रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सभी जगह। यूनाइटेड नेशन में उनको रिस्ट्रेन करने के लिए बोला गया है, जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है उसमें। और अभी जो भी हालत है इंटरनेशनल, उसमें उसके प्रभाव में बहुत लोग नहीं बोल रहे। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री भी वहां गए हैं। टर्की के बारे में हम सब जानते हैं, चाइना ने अपना स्टैंड लिया कि हम आपकी सॉवरेनिटी पे कुछ हुआ तो हम आपके साथ खड़े हैं। ऑल वेदर फ्रेंड मानता है उनको, लेकिन डेफ ट्रैपिंग पे क्या हालत सीपी जो उन्होंने इसी पे कर रखा है बना के, तो सीपैक पर सबको पता है क्या हो रहा है। तो ये भारत को पता है कि पाकिस्तान को अब मुंह की खानी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे। और अब भारत के पास इतना दमखम है इकोनॉमिकली, मिलिट्री माइट, और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ग्लोबल साउथ में कल्चर के कारण जो हमारा बड़े भाई का रीजनल लेवल में भी जो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मालदीव्स के साथ हमारी कुछ बातें हुई थी तनाव की, और चाइना चले गए थे उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति अपनी नए स्थापित होने के बाद भारत नहीं आए थे ट्रेडिशन तोड़ के। लेकिन अभी आईएनएस शारदा वहां पे 4 दिन का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, और मालदीव्स के साथ नेवी की संयुक्त अभ्यास हो रही। तो ये संयुक्त अभ्यास दिखाता है कि हमारी जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी है, हमारे जो पोर्ट्स एंड हार्बर्स की हमें जो जरूरत है इस रीजन में, जब कोई ऐसी बात आती है तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे श्रीलंका ने कोलंबो में देखिए रोक के जहाज सभी को चेक कराया पूरे को, जब हमने कहा कि उसमें आईएसआई के जासूस हैं। फ्लाइट डिले हुई पर श्रीलंका ने कोलंबो में पूरी तरह से कोऑपरेट किया। तो ये है हमारी पकड़ हमारे रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। पुतिन ने फोन किया है हमारे प्रधानमंत्री को, उनके रक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री से बात की है, वो भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, डायलॉग से बात कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो एक बात और कहना चाहूंगा, एक होता है युद्ध और एक होती है शांति, और एक बीच का लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, शांति युद्ध। तो अभी हम शांति युद्ध लड़ रहे हैं, और शांति युद्ध बहुत लंबा खिंचने वाला है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। देश को भी सावधान करना चाहता हूँ कि ये सायरन बजा के हम सिर्फ जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उतावलापन और घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक जागरूकता ला रहे हैं, हम अपने को सतर्क रखना सीखना चाहते हैं। तो सिविल डिफेंस की ड्रिल है, और हमारी जो डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की है, उसके होम अफेयर्स ने एक सूचना जारी की है, और उसकी जगह पर हम नॉर्थ में और वेस्ट में कर रहे हैं ड्रिल। घबराना नहीं है, ये जागरूकता है। सभी स्कूल कॉलेज में आजकल तो देखिए हमारी एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इतनी बड़ी, एसडीए में है, डीडीए में है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंपावर्ड है। कोविड हमने देखा है, पूरे देश को एक होते देखा है। तो मैन मेड जो आपदा होती है, वार भी होती है मैन मेड आपदा, और कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो ऐसे डैमेजेस हो सकते हैं। तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम पहल नहीं कर रहे युद्ध का, हम शांति युद्ध कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा आपको नासूर दे रहा है। आपने पहलगाम में 26 लोगों को मारा है, हमने तो आपके हजारों लोग दंता आपकी अंडा और ये आटा सब इकट्ठा कर रही है। वहां तो ऐसा सिचुएशन बन गए हैं, वहां तो खुद ही अब आपस में ही बवाल होने वाला है। बलूचिस्तान में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। हम इस बार चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने आप संभल जाए, और इसका संकेत का इंतजार सभी को रहेगा। श्याम साहब, लोग देखना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान को क्या कुछ हासिल होने वाला है इस डिप्लोमेसी से। लगता तो नहीं है, लेकिन भारत करारा जवाब देने के लिए बेकरार है। लेकिन आपने बहुत ठीक कहा कि ये शांति युद्ध है, ये उसके पहले का युद्ध है जो भारत लड़ रहा है, और इसके संकेत दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जो विस्तार से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो खबरों का सफर और जारी होगा।